क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी शक्ति आपके पास हो जो न केवल आपके सवालों के जवाब दे, बल्कि आपके अधूरे सपनों और प्रोजेक्ट्स को खुद ही पूरा करना शुरू कर दे? हम एक ऐसे दौर में कदम रख चुके हैं जहां इंसान और मशीन के बीच का अंतर लगभग खत्म होता जा रहा है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं ओपन एआई के सबसे नए और सबसे शक्तिशाली अवतार जीपीटी 5.5 की। इसे दुनिया का सबसे समझदार डिजिटल दिमाग कहा जा रहा है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीक आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है और क्यों इसे 100 में से 93 अंक देकर सबसे ऊपर रखा गया है। अब तक हमने देखा था कि हम एआई से कुछ पूछते थे और वो हमें लिख कर दे देता था, लेकिन ये नया संस्करण पुराने सभी पैमानों को पीछे छोड़ चुका है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि अब आपको इसे हर कदम पर निर्देश देने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसे कोई बड़ा काम सौंपते हैं तो ये खुद ही उसकी योजना बनाएगा, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगा और उन पर काम करना शुरू कर देगा। इसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे कठिन परीक्षणों में से एक में इसे 100 में से 93 अंक मिले हैं। ये स्कोर इंसान की औसत बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा है, जो इसे एक भरोसेमंद साथी बनाता है। अभी तक एआई केवल सुझाव देता था, लेकिन अब ये खुद एक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा। मान लीजिए आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। आपको बस इसे अपना विचार बताना है, ये खुद ही बाजार की रिसर्च करेगा, आपके लिए वेबसाइट की रूपरेखा तैयार करेगा और यहां तक कि मार्केटिंग के तरीके भी खुद ही तय करेगा। ये आपकी ईमेल का जवाब दे सकता है, आपके कैलेंडर को व्यवस्थित कर सकता है और जटिल सॉफ्टवेयर कोड को बिना किसी मानवीय मदद के लिख सकता है। ये केवल एक चैट करने वाला साधन नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा डिजिटल कर्मचारी बन गया है जो कभी थकता नहीं है और जिसकी सटीकता लाजवाब है। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अक्सर संसाधनों और सही मार्गदर्शन की कमी होती है। जीपीटी 5.5 भारत के छोटे व्यापारियों, छात्रों और नए उद्यमियों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। हमारे देश में खेती से लेकर आईटी सेक्टर तक इस तकनीक का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। एक भारतीय किसान अपनी फसल की बीमारी का समाधान और उसे बेचने की पूरी योजना इस एआई से बनवा सकता है। वहीं हमारे देश के करोड़ों छात्र जो महंगी कोचिंग नहीं ले सकते, वे इसे अपना निजी शिक्षक बना सकते हैं। भारत जैसे बढ़ते देश के लिए ये तकनीक विकास की गति को कई गुना बढ़ा सकती है, क्योंकि ये भाषा की बाधाओं को तोड़कर हर भारतीय को वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने की ताकत देती है। अक्सर ये डर जताया जाता है कि एआई आने से नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो ये नई तरह के अवसर पैदा कर रहा है। जीपीटी 5.5 के आने से अब रटने वाली पढ़ाई या दोहराव वाले काम खत्म हो जाएंगे। अब महत्व इस बात का होगा कि आप कितना रचनात्मक सोच सकते हैं। डॉक्टरों के लिए ये बीमारियों का पता लगाने में मदद करेगा और वकीलों के लिए हजारों पन्नों के दस्तावेज कुछ ही सेकंड में पढ़कर मुख्य बिंदु निकाल देगा। ये इंसानों को बोझिल कामों से आजाद करके उन्हें बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए समय देगा। शिक्षा का क्षेत्र अब केवल किताबी नहीं रहेगा, बल्कि एआई की मदद से हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत रूप से सीख पाएगा। इतनी बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब कोई मशीन इतनी समझदार हो जाए कि वो खुद फैसले लेने लगे, तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया है ताकि ये इंसानियत के खिलाफ काम न करे। हालांकि हमें भी इसे इस्तेमाल करते समय जागरूक रहने की जरूरत है। इसकी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन अंततः नियंत्रण इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल के लिए कड़े नियम और नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि ये तकनीक विनाश के बजाय विकास का रास्ता दिखाए। दोस्तों, हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं है। जीपीटी 5.5 सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता की अगली छलांग है। ये हमारे काम करने के तरीके, हमारे सीखने के तरीके और यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल रहा है। ये 93 अंकों की सफलता केवल एक शुरुआत है। आने वाला समय बहुत ही रोमांचक होने वाला है, जहां तकनीक और इंसान मिलकर असंभव को भी संभव बनाएंगे। हमें इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा और इस नई शक्ति का स्वागत करना होगा।